इस रिपोर्ट को पूरे बनारस जिले का ही समझेंगे। सर्वप्रथम बनारस जिले में जो प्रशिक्षण शिविर हमारे नगमा शक्तिपीठ पर संपन्न हुए हैं उसका विवरण है। अब तक 16 मौन साधना शिविर संपन्न हो चुकी है आदरणीय विद्याधर जी भाई साहब के नेतृत्व में, जिसमें ये प्रत्येक माह शिविर चलती है मौन साधना की, जिसमें अभी तक 571 युवा भाइयों ने भागीदारी की है। उसके बाद 2 कर्मकांड प्रशिक्षण शिविर और 2 ढपली प्रशिक्षण शिविर शक्तिपीठ पर संपन्न हुए हैं। 2 सम्मेलन मुख्य रूप से हुए हैं। एक परिवार सम्मेलन हुआ है नगमा शक्तिपीठ पर ही, और 2 अखंड ज्योति पाठक सम्मेलन हुए हैं। एक नगमा शक्तिपीठ पर हुआ है और एक जो है अपने ओमकार जी भाई साहब के माध्यम से संपन्न हुआ है फुलवरिया में। ये प्रशिक्षण और सम्मेलन के बाद अब मंडलों की बात करते हैं तो 12, 3, 15, 7, 22 युवा मंडल पूरे बनारस में सक्रिय हैं और 8 बाल संस्कार शालाएं सक्रिय रूप से साप्ताहिक निरंतर चल रही हैं। अब तक बाहर, बनारस से बाहर और बनारस में कुल 23 विद्यालयों में हम लोगों ने व्यसन मुक्ति और व्यक्तित्व परिष्कार की कार्यशालाएं संपन्न की हैं, जिसमें 12 जनवरी को सरला लर्नर्स एकेडमी में व्यसन मुक्ति कार्यशाला संपन्न हुई थी। पर्यावरण दिवस पर पिंडरा में एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम मुझे स्मरण नहीं आया इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पर व्यसन मुक्ति कार्यशाला भी हुई और कांवड़ यात्रा के माध्यम से उस विद्यालय में वृक्षारोपण भी हुआ। उसके बाद महादेव युवा मंडल के माध्यम से और रथ यात्रा पर स्थित मुकुलारण्यम इंग्लिश स्कूल में व्यसन मुक्ति कार्यशाला संपन्न हुई। एक कार्यशाला CHS में संपन्न हुई है और हमारे कन्हैया जी के द्वारा जीवन दीप में व्यसन मुक्ति की एक कार्यशाला संपन्न हुई है। अब हम लोग वृक्षारोपण की बात करेंगे। अब तक बनारस में 3800 वृक्षारोपण, ये 2 वर्ष के अंदर जो वृक्ष लगाए गए हैं इस साल और पिछले साल, और 1600 वृक्षों का वितरण हो चुका है पूरे बनारस में। इस साल 2400 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है, जिस पर अभी कार्य निरंतर चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि सितंबर बीतते बीतते हम लोग 2400 की संख्या पूरी कर लेंगे। अब हम लोग अंशदान की बात करें तो श्रावस्ती के कार्यक्रम में बनारस से 1,22,250 रुपए का अंशदान, ये केवल युवा साथियों के द्वारा और अपने जिला समन्वयक आदि सबके सहयोग से वहां पर भेजा गया। झांसी में 1,12,000 का अंशदान और कन्या कौशल शिविर में लगभग 1 लाख रुपए का अंशदान दिया गया था। युवा मंडल के द्वारा जितने दीक्षा संस्कार कराए गए हैं उस दीक्षा संस्कार में पिछले वर्ष 90,000 रुपए प्राप्त हुआ था, जिसे शांति कुंज जोन को रशीद के माध्यम से समर्पित किया गया। नैमिषारण्य तीर्थ में भी युवा प्रकोष्ठ वाराणसी की ओर से 28,000 रुपए की राशि वहां के निर्माण कार्य के लिए भेजी गई है और अब तक 1,75,000 रुपए गायत्री तपोभूमि के नवनिर्माण के लिए भेजा जा चुका है और वहां पर 11 लाख रुपए बनारस से भेजने का संकल्प यहां से लिया गया है युवा मंडल के द्वारा। आगे हम लोग योग दिवस के विषय में बात करेंगे तो 1 महीने का योग प्रशिक्षण चला और योग दिवस के दिन 3 विद्यालय में और 5 घाट पर और विश्वनाथ कॉरिडोर में गायत्री परिवार के द्वारा योग संपन्न कराया गया। साथ ही हमारे यहाँ पर अजय जी और अखिलेश जी हैं, इन भाइयों के द्वारा प्रतिदिन सवेरे योग का सत्र चलता है और DLW सूर्य सरोवर में स्वच्छता अभियान एवं पतंजलि परिवार के साथ मिलकर के योग और वृक्षारोपण का कार्यक्रम वहां भी चल रहा है। आगे के संबंध में रैली जो बनारस में निकाली गई है उसमें एक स्वच्छता रैली 2 अक्टूबर को निकाली गई थी, जिसमें हमारे हरिशंकर भैया को गांधी जी बनाया गया था, जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। अब तक 5 व्यसन मुक्ति रैली बनारस में हो चुकी है। एक विशेष साधना रैली नगमा शक्तिपीठ के द्वारा संपन्न कराई गई थी। ये रैली का विवरण था। आगे 2 विशेष नुक्कड़ नाटिका व्यसन मुक्ति पर नगमा शक्तिपीठ पर संपन्न किया जा चुका है। लैंडमार्क टावर और BHU में 2 जगह साहित्य स्टॉल युवा मंडल और प्रज्ञा मंडल के द्वारा लगाया जा रहा है। एक स्वास्थ्य शिविर और निःशुल्क दवा वितरण, जिसमें BHU चिकित्सा के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे हैं, वो कार्यक्रम नगमा शक्तिपीठ पर संपन्न किया गया है।
एक विशेष कार्यक्रम भी है जिसकी जानकारी पूरे प्रदेश और शांति कुंज को भी है, और वो ये है साथियों कि स्वाध्याय प्रतिदिन युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के द्वारा चल रहा है, जिसका 1535वां दिन आज है। इसमें अब तक 107 पुस्तकें पूज्य गुरुदेव की पढ़ाई जा चुकी हैं, हर महीने की अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिका के साथ। एक विशेष बात, कांवड़ यात्रा अब तक बनारस में लगभग 8 कांवड़ यात्राएं पूरी हो चुकी हैं। इन 8 कांवड़ यात्राओं के माध्यम से ही हम लोगों ने वृक्षारोपण किए हैं। अगले महीने 4 कांवड़ यात्राएं, उसकी तिथि निर्धारित हो चुकी है और उसको अगले महीने संपन्न करके हम लोग वृक्षारोपण का क्रम और भी अधिक मात्रा में संपन्न करेंगे। इस तरीके से साथियों, ये बनारस की जो भी कुछ हम लोगों ने गिद्ध गिलहरी जैसा प्रयास किया, उसकी रिपोर्ट हमने आपके सामने प्रस्तुत की। ये निस्संदेह जो भी आश्वासन और मार्गदर्शन प्रांतीय और केंद्रीय टीम के द्वारा मिलेगा, उसको सतत हम लोग करेंगे। एक विशेष बात और कि हमारी सुपर 50 की युवा मंडल की टीम तैयार हो चुकी है वाराणसी में, और बहुत जल्द हम लोग इन 50 भाइयों के साथ शांति कुंज एक तिथि निर्धारित करके आपसे समय भी लेंगे, और उन सब के प्रशिक्षण के लिए शांति कुंज आने की हम सब लोगों ने योजना बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी ये परिचयात्मक और रिपोर्ट का क्रम हुआ है, इसके बाद अभी हम लोग इसके बाद और